बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी कथा सुना रही हूँ। ये व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में संपूर्ण भारत देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। ये पापनाशक व्रत बालक, युवा, वृद्ध सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इससे पापों का सर्वथा नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन केसरिया की जात भी दी जाती है। हाथ में दाल लेकर किसी भी वृक्ष में जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, पुष्प, प्रसाद और दक्षिणा द्वारा पूजन किया जाता है और केसरिया जी के नाम का नारियल बधारना चाहिए। अब सुनिए कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सन्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुना गए। सभी देवताओं ने निर्णय हेतु विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। तब सबने आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। सुनकर भगवान बोले, मैं व्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहिता देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनकर तलवार उठाकर देवकी की ओर मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उसे जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देव की 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डलाकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात में जब शंख, गदा, पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तभी उसके हाथों की हथकड़ियां तड़ातड़ कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्णा द्वारा पेट लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। जब वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरीगणों ने कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान बड़े होकर अकासुर, पूतना, क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। यह कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।